हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक मतलब भूकंप क्या होता है। जो एक अर्थक्वेक होता है उसको एक मिनट रिप्रेजेंट करते हैं। एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग। क्या होता है? सडन शेकिंग होता है, मतलब एकदम से शेक होना। और ट्रिमलिंग मतलब हिलना किसका? ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम्स, जो बहुत कम समय के लिए होता है। दे कैन कोज इमेंस डैमेज। इमेंस मतलब बहुत भयानक डैमेज कर सकते हैं। किसका? बिल्डिंग्स का, ब्रिज का, डैम्स का और पीपल्स का। पीपल मतलब लोगों का। अर्थक्वेक कैन कोज फ्लोट। अर्थक्वेक से क्या होता है? फ्लोट आ सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती है और सुनामी आ सकती है। ओके। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो अर्थ के सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो एक पीस में नहीं होती। इट इज़ फ्रेगमेंटेड। ईच फ्रेगमेंटेड इज कॉल्ड प्लेट। हर एक फ्रेगमेंट को प्लेट बोलते हैं। प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन, मतलब लगातार मोशंस में होते हैं। ओके गाइज। प्लेट्स ऑफ द अर्थ ब्रश प्लेट्स वन अनदर। जो प्लेट्स होती हैं अर्थ के एक दूसरे पे रगड़ रगड़ में ब्रश करती हैं। ओके। या भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे दूसरी तरफ, ये तरफ और करके। अब प्लेट्स गोज अंडर अनदर ड्यू टू द कोलाइजन। कोलाइजन मतलब रगड़ मारना, ठीक है। जिसकी वजह से आप यहाँ देख सकते हो एरो है। कोज डिस्टर्बेंस इन अर्थ क्रस्ट, जिसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट में डिस्टर्बेंस आता है और उसकी वजह से परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंसी रूप आपको क्या होता है? अर्थक्वेक फील होता है, ठीक है। ट्रिमर्स ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कोज्ड बाय। ये जरूरी नहीं है अब किस किस कारण से ट्रिमर्स मतलब हिलना किस कारण से अर्थ हो पाता है, किस किस कारण से, देखते हैं हम आगे। सबसे पहला तक क्या है हमारा? मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स। पहला तो ये अर्थ की प्लेट की वजह से मूवमेंट होना, ट्रिमर्स होता है। दूसरा क्या? ड्यू टू द वोल्केनो इरप्शन, जो हमारा ज्वालामुखी फटती है उसकी वजह से। वैन द मिट्योर हिट्स द अर्थ। मिट्योर समझते हो? जो अल्का पिंड्स होते हैं वो अर्थ को जब हिट करते हैं, जब हमारा अर्थ का फील होता है, ट्रिमर्स फील होता है। ये अंडरगो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है ना अर्थ के नीचे, तो जब होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जब हमें वो ट्रिमर्स फील होता है। सही है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मोटा मोटा जो अर्थक्वेक है आर कोज बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण से अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। आप हमारे को अर्थक्वेक वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ की प्लेट की बाउंड्री बहुत ज़्यादा वीक्स होती है, वहाँ पर अर्थक्वेक बार बार अकर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दीज वीक जोन, जो वीक जोन्स होते हैं जहाँ पर प्लेट्स काफ़ी वीक होती हैं, आर नोन एज द सिस्मेसिक और फोल्ड जोन बोलते हैं, ठीक है। सिस्मेसिक और फोल्ड जोन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है एक नंबर में। अब यहाँ पे हमारे इंडिया में कौन कौन से कहाँ कहाँ पर हैं? इन इंडिया द एरिया फॉल इन वीक जोन्स। यहाँ पे वीक जोन्स होते हैं कौन? कश्मीर में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयज, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, होल नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन यहाँ पर होता है। द अब आगे चलते हैं इसमें। द पावर ऑफ अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक की पावर को एक्सप्रेस किया जाता है किसमें? एक मैग्नीट्यूड में करते हैं। किसमें नाम करते हैं? एक मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द पावर ऑफ अर्थक्वेक, उसे बोलते हैं क्या? हम उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रिक्टर स्केल्स। ओके, आगे चलते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक। हमें क्या क्या प्रोटेक्शन लेने चाहिए जब अर्थक्वेक आना चाहिए आता है? सही बात है भाई, मरना कोई है किसी को, प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा ना। सबसे पहले क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? ऐसी बिल्डिंग जो इस वीक जोन में बनी हुई हैं वो ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए दे कैन स्टैंड विद मेजर, मतलब किसी के सहारे खड़े होने चाहिए, ठीक है। किसी के सहारे खड़े होने चाहिए। इन हाई सिस्मेसिक एरिया, ऐसे एरिया में जो बहुत ज़्यादा सिस्मिक, जहाँ पे वीक जोन्स है वहाँ घर बनाने भी हैं तो ऐसे बनाएं जो मड से और टिम्बर से बनाएं। अगर वो गिरते भी हैं तो ज़्यादा किसी को डैमेज ना होए, ठीक है। सम बिल्डिंग्स में कैच द फायर्स। अब जब हमारा अर्थक्वेक होता है तो वो वहाँ पर ना वो फायर को बहुत जल्दी कैच करते हैं, ठीक है। ड्यू टू द अर्थक्वेक इट इज़ नेसेसरी दैट द ओल्ड बिल्डिंग स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स, जो ऊंची बिल्डिंग होती हैं, हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन वर्किंग ऑर्डर्स। वर्किंग ऑर्डर में क्या होना चाहिए? वहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ओके। अब कुछ सेफ्टी देख लेते हैं। अगर आप घर पर हो और घर से बाहर हो, अगर अर्थक्वेक आ जाता है, अगर आप घर पर हो, टेक द शेटल
शेटर अंडर द टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप, जब तक वो हिलना अर्थ को बनने होता है उसके अंडर के टेबल नीचे रहो, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल्स ऑन यू, जो ऐसे जैसे घर में अलमीरा हो गई, लंबी लंबी चीज़ जो टॉल बिल्डिंग है तो आपके ऊपर गिर सकती है, तो उससे दूर रहें, ठीक है। और आप घर से बाहर हो, इफ़ यू आर आउटडोर, तो क्या करते हैं, फाइंड अ क्लीन स्पॉट्स, एक क्लीन स्पॉट जहाँ पे कोई बिल्डिंग्स ना हो, कोई पेड़ ना हो, किस तरह की इमारत ना हो, अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्री एंड ओवरहेड पावर लाइन्स, आपके ऊपर कोई पावर लाइन्स मतलब बिजली के तार ना जा रहे हों। तो ये चैप्टर होता है ख़त्म, सम नेचुरल फिनोमिना क्लास 8 का। आई होप आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।